नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्टूडियो भी संतोष गुरुजी में। आज से हम हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस वाला क्लास शुरू करने वाले हैं। आज का आमतौर पर हमारा जो क्लास है वो स्ट्रैटेजी वाला क्लास रहेगा कि हम आगे किस तरीके से क्लास करने वाले हैं, कैसे कैसे क्लास करने वाले हैं। एक्चुअल में एक बात बताऊं तो आपने पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले बहुत अच्छे क्लास देखे होंगे और उनको बहुत जगह से देखा भी होगा, लेकिन आप फिर पूछोगे कि आप किस तरीके से अलग करने वाले हो। तो हम ईयर वाइज पीवाईक्यू ना करके हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करने वाले। मैं उसके कुछ एग्जांपल जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम टॉपिक जो हाई वेटेज वाले टॉपिक रहेंगे उनको हम शुरू करने वाले हैं। इसी के तहत मैं आपको कुछ एग्जांपल जो वहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना फाउंडेशन कहीं ना कहीं से पूरा किया होगा। अगर आपका फाउंडेशन पूरा है तो जो टॉपर रहते हैं, जो एस्पिरेंट रहते हैं, सीरियस क्या कहते हैं, अपने पहले वाले एस्पिरेंट, वो हमें सुझाव देते हैं कि आप लोगों का पीवाई का एनालिसिस करने वाला आपको पीवाई का एनालिसिस करना चाहिए। तो पीवाई का एनालिसिस करने का एक उचित तरीका क्या होगा, यही हम इस आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपने लगभग एयर वाइज पीवाई के देखे होंगे, वो इस तरीके से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 में जो पीवाई के पूछे गए, हम जो यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले वो एग्जाम्पल हम पॉलिटिकल ले रहे हैं। ये होते एयर वाइज पीवाईक्यू, लेकिन हम इस तरीके से नहीं जाने वाले। हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को आधार मानकर जाने वाले हैं। टॉपिक आप पूछोगे कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हमने पीडीएफ को यहाँ पर ओपन करते, यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं, सारे टॉपिक को अलग से निकाला है कि कौन कौन से टॉपिक जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं। तो इकोनॉमी हो गया, मैं यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल शीट वगैरह खोल लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा पॉलिटिकल शीट। लगभग हम यहाँ पर 2025 से 1995 तक पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं। यह हमारे पास थोड़ी शीट पुरानी, लेकिन जब हम रियल में हमारा क्लास शुरू कर देंगे, आज जो हमारा वो क्लास है वो इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, तो हम वहाँ पर 2025 के जो अपडेट पीवाईक्यू सारा एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पहले हम टॉपिक तो पूरा कर लिए, लेकिन एग्जाम में हर एक टॉपिक सेम तरीके से वेटेज नहीं रखता है। उनमें से कुछ ही टॉपिक ऐसे रहते हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। उसी को आधार मानकर, उसी को देखकर हम पीवाई को एनालिसिस करने वाले। फिर उसी के माध्यम से हम हमारे टॉपिक देखेंगे और हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है वो देखते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं, तो फिर यहाँ पर हम यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव, यहाँ से लगभग सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू या फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। लगभग अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000, ये हम यहाँ पर जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो 2011 से 2023 के बीच का वेटेज दिखाता है। फिर जो रेड वाला है वो 1995 से 2023 तक का बीच का वेटेज हमें दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक यहाँ पर हमें संघ व राज्य कार्यपालिका, ये वाला टॉपिक ज़्यादा वेटेज यहाँ पर दिखता है। फिर उसके बाद हमें ये लगभग यहाँ पर 18 और 10 16% है। फिर उसके बाद हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह टॉपिक सबसे वेटेज दिखा, लगभग 10% जिसका वेटेज लगभग 29 सालों में सेम तरीके से चलता आ रहा है। फिर उसी तरीके से अगर ये होगा 10% वाला, फिर पॉलिटिकल थ्योरी, ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। अगर हम इन टॉपिक के बीच में अंदर जाकर देखें तो फिर पॉलिटिकल जो थ्योरी है, लगभग उससे 1995 से 2023 के बीच 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 से 2023 के बीच देखें तो हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग 7 और 10% का वेटेज यहाँ पर हमें दिख रहा है। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर संघ व राज्य कार्यपालिका से हमें 34 प्रश्न 2011 से 2023 के बीच दिखते हैं। फिर 1995 से 2023 के बीच हमें 62 प्रश्न दिखते हैं। मतलब इनका 18 और 16% वेटेज है। तो हमें सबसे ज़्यादा, हम पॉलिटी तो पूरे लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे वेटेज टॉपिक वो जो होते हमें उनको देखना है, उनके क्वेश्चन हमें करने हैं। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, फिर फंडामेंटल राइट्स। इससे देखो 2011 से 2023 के बीच 14 प्रश्न, 1995 से 2023 के बीच 22 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं।
इस टॉपिक को बहुत डिटेल से फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाता है, इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखें डीपीएसपी से लगभग पिछले 13 सालों में 16 प्रश्न, उसके बाद मिनिस्ट्री उससे 10 प्रश्न, फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मतलब गवर्नर, इससे भी लगभग 8 प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरीके से ये टॉपिक है। तो हम सबसे पहले जिस टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। तो पॉलिटी में आप पूछोगे कि हमारा आगे की राह कैसे होगी, तो आगे की राह मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैं आपको जो हम जिस सेक्शन में हमें टॉपिक को बांटा है, जिस सेक्शन में हम टॉपिक देखते जा रहेंगे, या फिर टॉपिक टॉपिक को अभी हमने देखा कि किस किस तरीके से टॉपिक के वेटेज है, उसी के अनुसार हम आगे हमारा पीवाई को एनालिसिस करने वाले। थोड़ा अभी मैं नया हूँ, थोड़ा सा मतलब बात करने में या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा हैंडल कर लेना। समय के साथ में मेरे खुद में सुधार कर लूँगा। यहाँ पर देखिए, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति, यूपीएससी प्राइमरी परीक्षा, पिछले हम 1995 से 2025 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने अभी हाई वेटेज वाला टॉपिक जो देखा था, जहाँ पर हमने संघ एवं राज्य विधायिका, यहाँ से लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, उसको देखा था। उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, हम इस सेक्शन वाइज हर दिन एक एक सेक्शन का हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं के अनुसार हम आगे जाते रहेंगे। तो हम पहला सेक्शन डिस्कस करेंगे राजनीतिक सिद्धांत, फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद फिर भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मंत्रीगण, मंत्रालय, सचिवालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उसके बाद संघ एवं राज्य विधानमंडल। इसके सबसे हाई ये जो टॉपिक है वो सबसे लगभग अगर देखा जाए तो ये 5 स्टार वाला टॉपिक है, इनको देखेंगे। फिर न्यायपालिका, फिर न्याय प्रणाली के बारे में देखेंगे। उसके बाद चुनाव आयोग, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर विभिन्न संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, इनके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। ये इस तरीके से हम हर एक दिन को हर एक टॉपिक के विश्लेषण करते जाएंगे, ताकि हमारा ज़्यादा लेक्चर ज़्यादा लंबा ना बने, आपको भी देखने में सहज ही हो। और यहाँ पर हम केवल 13 सालों के नहीं तो लगभग हम 30 सालों के प्रश्न देखने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक के अंदर देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले लिखा है, अब देखो 2011 से 2011 से यूपीएससी के पैटर्न थोड़ा बदलाव आया। तो इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाले हो गए। यहाँ पर भी देखो, यूनियन और स्टेट संघ व राज्य कार्यपालिका लगभग अभी तक अपना सेम वेटेज बनाकर रखी हुई है, उससे भी अभी तक अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में सिलेबस देखते हैं, फिर हम हमारा कल से क्लास शुरू करेंगे। और आपको मैं थोड़ा सा इसका प्रीवियस थोड़ा हमारा कल की जो हम क्लास में जो पीवाईक्यू लेने वाले हैं उसको भी दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वह है राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणा जो होती है, जैसे कि राज्य, न्याय, समानता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, विचारधाराएं, विधि का शासन, महत्वपूर्ण विचारधाराएं। इस टॉपिक से अभी तक 30 सालों में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पर भारतीय संसदीय प्रणाली, भारतीय संघवाद, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक स्वच्छता, चुनाव मॉडल, इसको देखेंगे। फिर भारतीय संविधान, तो यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से है, अनुसूचियाँ क्या क्या है, महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन योजना, न्यायिक समीक्षा, मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको देखेंगे। इन टॉपिक से अभी तक 30 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए उनको हम देखने वाले हैं। फिर आता है सबका फेवरेट टॉपिक, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, फिर संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, मानव अधिकार संबंधित सार्वभौमिक घोषणा पत्र, फिर डीपीएसपी व फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पर जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो भाग आते हैं, जो मतलब वहाँ से अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए उसको देखेंगे। फिर मंत्रीगण, मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारी मंत्रालय, इस तरीके से हम देखेंगे। फिर आता है उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
इनके अंतर्गत जो ये सब टॉपिक यहाँ पर आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उनकी चुनावी उनकी नियुक्तियाँ, शक्तियाँ, कार्य, पद से हटाने के तरीके, इनसे संबंधित अनुच्छेद व अधिनियम, फिर संघ, राज्य, विधानमंडल, ये सबसे ज़्यादा हाई स्टार वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके सदस्य, चुने हुए और मनोनीत किए हुए, विधानमंडल, विधानसभाओं की शक्तियाँ और कार्य, हटाने के तरीके, विशेष विशेषाधिकार, संसदीय समितियाँ, विधेयक और प्रस्ताव, फिर न्यायिक पालिका और न्यायिक प्रणाली, इसके अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका, न्यायिक प्रणाली, न्यायालय, उनकी शक्तियाँ, लोक अदालत और उनकी विशेष न्यायालय, न्यायाधीश, उनकी नियुक्तियाँ, शक्तियाँ, कार्य और बस्ता की क्या कहते फिर चुनाव आयोग, उसके बाद विभिन्न संवैधानिक और गैर संवैधानिक पद निकाय, महत्वपूर्ण अधिनियम, संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, उसके पद्य इसकी PYQ, फिर स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये लगभग हमारे इतने टॉपिक यहाँ पर सारे समाविष्ट रहने वाले हैं, इनके हम PYQ देखने वाले। जब हमारा हर दिन हम एक टॉपिक को उठा कर लेंगे ताकि ज़्यादा हमारा वीडियो लंबा ना बने, और आपके भी इस तरीके से हम टॉपिक वाइज PYQ करेंगे। सब्जेक्ट वाइज PYQ करते हैं तो हमें कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, ज़्यादा टॉपिक कौन से पूछे जा रहे हैं, इसके माध्यम से पता चलेगा। जब हमारा पॉजिटिव पूरा हो जाएगा तब उसके बाद हम अगले वाले टॉपिक लेंगे, जहाँ पर अगर हम मतलब जो हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है इकोनॉमिक ले सकते हैं। इकोनॉमिक अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेटेज थोड़ा सा लोड देती साइट, सभी इसी के लिए काम करते हैं आजकल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी वेटेज वाइज हमने लिखा रखा है। यहाँ पर भी कुछ यूनिट है, यूनिट के माध्यम से हम सारा PYQ एनालिसिस करने वाले हैं। अब कल से हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले उसको एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा साइट लोड हो रही है। तो आशा है कि मतलब आपको ये सारा हमारा जो इनिशिएटिव पसंद आएगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे, और बना रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से PYQ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर थोड़ा मत देखो, इस टॉपिक से मतलब जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी हम देख रहे थे, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा हम हिंदी माध्यम से तैयारी करते थे, घर में थोड़ा भाषा वगैरह चेंज वगैरह कर देता हूँ। देखिए, संक्षेप में कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ क्या है, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया। तो इसका जो आंसर है वो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह है, और हम हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद देखो, मैं आपको अभी 25 के क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ। मतलब अभी क्या बोलते हैं, इसी माध्यम से हम जल्दी PYQ हमारा कल से शुरू करेंगे। आशा है कि आप लोग सब लोग क्लास में आते रहेंगे। देखो, ये 2025 का क्वेश्चन है, सेट क्या बोलते हैं, ए का 87 क्वेश्चन है। लोकसभा में भंग होने पर अध्यक्ष, लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष भंग होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक ठीक पहले तक अपना पद नहीं छोड़ता है। ये 2025 क्वेश्चन। फिर देखो, इसी टॉपिक का वेटेज है। फिर अगला जो क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से इस साल पूछे गए थे। इसी तरीके से हम हमारा कल से पॉलिटिकल थ्योरी से हमारा हम एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज हर दिन एक एक टॉपिक लेकर क्लास शुरू करेंगे। आशा है आप लोग बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे देता हूँ। आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, इसलिए धन्यवाद।